नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक कड़वे सच के साथ में। चाहे वो बात की जाए धीरू भाई अंबानी की, चाहे बात की जाए गौतम अडानी की, या मार्क जगरबर्ग की बात की जाए, या स्टीव जॉब्स की बात किया जाए। ये जितने भी लोग हैं ये दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हैं और इनके अंदर एक बात बिल्कुल समान देखने को मिलती है। और ये बात किया जाए, इन सभी ने समय के रहते खुद को एक खतरनाक जाल से बचा रखा, अर्थात एक ऐसा खतरनाक जाल चल रहा था। समय के रहते ही इन्होंने इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश की और वो इससे बाहर निकल गए। यह बात करें इस जाल की जिसको हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के 5 लाख से ज्यादा लोग जो कि मुख्यतः शिक्षक हैं अर्थात एक प्रकार से अध्यापक हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते, ऐसा क्या कारण है। और हम देखेंगे कि क्या स्कूल आपके बच्चों को काबिल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या सिर्फ एक प्रकार से आज्ञाकारी आपके बच्चों को नौकर बना रहे हैं आज के समय के स्कूल। और बात करेंगे कि अंत में हम देखेंगे कि 5 स्टेप ब्लू प्रिंटिंग साझा करेंगे जो डिग्रियों के जाल से निकालकर असली सफलता का रास्ता आप सभी को दिखाएगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम इसमें समझने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो आज का कैसा हो चुका है, इसके कारण क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, कौन कौन सी कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम पे, उसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिविटी की हत्या, अर्थात अगर देखा जाए तो आज के समय में जो भी बच्चे हैं जो 8 से 9 साल के अंदर के बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई भी सीनरी बनाने को कह दिया जाए, अर्थात कोई भी अगर उनसे ड्राइंग बनाने को कह दिया जाए, तो उसमें से 100 से 99 बच्चे वही पहाड़ा, एक सूरज या नदी की झोपड़ी ही बना पाएंगे। अर्थात तो बस वही सिंपल से पहाड़ा या झोपड़ी या बस यही वो चीजें बना सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बना सकते क्योंकि उनकी जो कल्पना होती है, कल्पना की शक्ति है, वो लगभग आज के समय में खत्म हो चुकी है। क्योंकि आज के समय में जो हमारा बच्चों का सिस्टम चल रहा है, पढ़ाई का सिस्टम चल रहा है, वो एक प्रकार से रोबोटिक फैक्ट्री की तरीके से चल रहा है। और बात करें तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन बन रहे था, जो भी बच्चे हैं उन सभी को समान एजुकेशन दिया जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इंडस्ट्री दी गई है, अर्थात ये कोई फैक्ट्री है। मान लो कि यहाँ पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की पैकिंग हो रही होगी, उन सभी की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की पैकिंग जो होती है यहाँ पे समान अर्थात इक्वल होती है। तो ऐसे ही क्या होता है, आज के समय में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं उनके अंदर भी सेम क्रिएटिविटी था, हर एक चीज सिमिलर पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हर बच्चे की योग्यता अलग होती है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, लेकिन फिर भी सभी को एक समान शिक्षा दी जा रही है। तो जैसे कि हमने एक मूवी भी देखा जिसका नाम है 3 इडियट। तो 3 इडियट जब हम मूवी को देखते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं और देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम के संबंधित बात की गई है। लेकिन देखा जाए तो आज भी जो असल जिंदगी में 95% जो है ऐसे ही दबाव में अर्थात इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं तो दुनिया जो है, दुनिया बदल गई है, अर्थात देखा जाए तो आज जो दुनिया बहुत सारी चीजों में बदलाव कर रही है, लेकिन सिस्टम आज जो है कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कि देखा जाए तो पिछले 100 सालों में दुनिया आसमान पर पहुंच गई है, अर्थात आप देखेंगे कि दुनिया जो है आज अंतरिक्ष में जा रही, चंद्रयान खो बनाए जा रहे हैं, अर्थात कोई लोग चंद्रमा पे जा रहा है, कोई जो है दूसरे दूसरे ग्रह पे जा रहा है। लेकिन देखा जाए कि आज जो है एक चीज वहीं की वहीं अटकी है, अर्थात एजुकेशन सिस्टम की बात करें स्कूलों के अंदर तो आज वहीं पे टिकी हुई है। अर्थात टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए विकास, तो 100 साल पुराना जो टेलीफोन होता था और आज का जो एक स्मार्टफोन होता है, वहीं पे पुराने समय में जो गाड़ियां होती थी, आप देखेंगे पुराने समय की ये सपोज कर लो गाड़ी थी, तो आज के समय में की आप देखेंगे ये गाड़ी आ चुकी है। और जमीन और आसमान का, अर्थात इन चीजों में आप देखेंगे पुराने समय के मोबाइल, आज के समय के मोबाइल, पुराने समय की गाड़ियां, आज के समय की गाड़ियां, तो इनके बीच में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन
अगर देखा जाए यहाँ पे क्लासरूम की, अर्थात जहां पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उस क्लासरूम की बात किया जाए तो 100 साल पुराना जो क्लासरूम था और आज का जो क्लासरूम है वही लकड़ी की बेंचें और वहां पे ब्लैक बोर्ड आपको देखने को मिलता था। तो क्लासरूम आज भी लगभग सिमिलर वैसा ही है जैसा कि 100 साल पहला था। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या हुआ, जैसे कि 50 अलग अलग बेहतरीन दिमागों को एक ही तरीके से झांका जा रहा था। तो आज भी जो है अगर एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक बच्चे को समान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हर बच्चे की क्षमता, चाहे वो सीखने की हो या क्वेश्चन सॉल्व करने की हो या बैठने की हो या देखने की हो, अर्थात हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी आज भी जो है एक क्लास में 100 बच्चों को बैठाकर एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक भविष्य का सवाल ये बनता है, तो जो सिस्टम 100 साल पहले नहीं बदला, वो बच्चे आज एआई की रफ्तार की दुनिया के लिए कैसे तैयार करेगा। अर्थात तो जब आज के क्लासरूम नहीं बदले जाएंगे, ना ही पहले का सिस्टम में आज कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा, तो फिर आज के नए पीढ़ी के बच्चे कैसे एआई टेक्नोलॉजी के विषय में जान पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा के अंदर भी बदलाव काफी ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि सभी लोग कहते हैं कि मछली को पेड़ पर चढ़ाना था। तो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से जज करेंगे, अर्थात आप चाहते हैं कि वो मछली जो है पेड़ पर चढ़ जाए, तो जिंदगी भर आपको खुद जो है बेवकूफ बनना पड़ेगा। वहीं पर देखा जा रहा है कि हाथी को उड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अर्थात तो हमारा जो आज का सिस्टम है वो शेर से कहा जा रहा है कि आप भाई घास को चढ़ना स्टार्ट कर दें, और हाथी से कहा जा रहा है आप उड़ना स्टार्ट कर दें। अर्थात शेर से कहा जाए कि घास चरो, हाथी से कहा जाए उड़ो। तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी अगर बात करते हैं महाभारत के एक उदाहरण से, तो वहां पे जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर कमान चलाना सिखाया, भीम को गदा चलाना सिखाया गया और युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया गया। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाए, अगर ये चीज बदल दी जाती, अर्थात अगर अर्जुन को गदा में चलाना सिखाया जाता है, तो क्या वो गदा अच्छे से अर्जुन चला पाता? बिल्कुल भी नहीं चला पाता, और ना ही हमें जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मिलता। वहीं पे अगर हम एक और बात करें, तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है हमारे देश के क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन यदि उनको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन रटने में या भागवत कथा या कोई दूसरा काम दिया जाता तो वो बिल्कुल भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत थी मैच खेलने की। इसलिए जो काबिलियत जिसके अंदर होती है, अगर वही उसको उसी के संबंधित शिक्षा दी जाती है तो उसमें वो बहुत ही अच्छा कर पाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम का सत्यानाश किसने किया है, अर्थात जो आज का सिस्टम खराब हो चुका है एजुकेशन, उसको किसने खराब किया। तो खराब करने की अगर बात किया जाए तो ये 1835 से हुई थी, जब लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति जो है भारत आया था। जो ये क्या सोच रहा था कि अंग्रेजों ने ऐसे लोगों की उनको जरूरत चाहिए थी जो रंग रूप में तो बिल्कुल भारतीय हो, लेकिन दिमाग जो है उनके अंदर गुलामी का हो। अर्थात लोग तो भारतीय हो लेकिन दिमाग कैसा हो? बिल्कुल गुलामी का। अर्थात वो लोग क्या करें? गुलामी करें। ऐसे उन नौकरों को चाहते थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं गुरुकुल का पतन। आप देख रहे हैं कि गुरुकुल में, अर्थात आपने रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर वगैरह देखा होगा कि गुरुकुल में कैसे बच्चों को पढ़ाई होती थी। लेकिन आज देखा जाए तो गुरुकुल में हमें लीडर बनाते हैं। मैकाले ने उसे तबाह करके एक क्लर्क सिस्टम बनाया जो सिर्फ हुक्म बजाए, अर्थात तो जो गुरुकुल थे उनको बिल्कुल से खत्म कर दिया गया। वहीं पे कागज के टुकड़े की बात करें तो मैकाले का जहर आज भी है, और 95% आए तो भगवान, अर्थात जिस बच्चे के अगर 95% नंबर आ जाए तो उसको भगवान माना जाता है, और जिसके 95% 40% आ जाए उसको कचरा माना जाता है। ये आज भी समाज के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर बात करें कि एग्जाम्पल की सहायता से, तो आपने सुना होगा कि महान गणितज्ञ जो हैं रामानुजन, जो है सिस्टम था तो क्लास में फेल भी हो चुके थे। उन्होंने क्या है, कॉलेज के समय जब पढ़ाई कर रहे थे तो फेल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको जो महान गणितज्ञ क्यों कहा जाता है। लेकिन अगर आज का सिस्टम होता तो उनको जो है बिल्कुल चपरासी की नौकरी तक नहीं दी जाती। बताओ, उनको पीएचडी के लिए दूसरे देश भेजा गया रिसर्च करने के लिए। लेकिन अगर आज का सिस्टम होता, अगर आप क्लास अर्थात कॉलेज में फेल हो जाएं तो आपको एक चपरासी तक की नौकरी भी नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की।
देखो, दिल पर अगर हाथ रखकर बात किया जाए, अगर आप सोचो तो कॉलेज ने सिखाया कि कब बोलना है और कब चुप रहना। बस कॉलेज वाले यही सिखाते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाते हैं। अगर हम बात करें जिंदगी की असली स्किल क्या है, तो प्रॉपर जो सेल्स कैसे की जाती है, नेगोशिएशन था मोल भाव कैसे किया जाता है, रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है, टीम बिल्डिंग कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आज कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर इन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। वहीं पे बात करें, वित्तीय शिक्षा भी देना काफी जरूरत था, फाइनेंशियल आईक्यू, पैसे को कहाँ निवेश करना है, महंगाई को कैसे हराना है, इसकी भी एजुकेशन देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करते हैं एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटी, अर्थात कोई नहीं बता रहा कि इंसान कमाने से नहीं, खर्च करने की आदतों से अमीर या गरीब होता है। अर्थात ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने कमा रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कितने खर्च कर रहे हैं या कितने जो है बचा रहे हैं। इसी से आपकी अमीरी या गरीबी जो है निर्भर करती है। असल दुनिया की अगर मांग की बात करें, तो स्कूलों में इस स्किल का सन्नाटा है, अर्थात बच्चों को ना सिखाया जाता कि कहाँ पे पैसे खर्च किए जाए, कहाँ पे ना खर्च किया जाए, कैसे टीम बिल्डिंग की जाती है, कैसे किसी चीज को रिजेक्ट अगर हो जाती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, मोल भाव कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें आज के समय में कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती हैं। अर्थात ये ब्लैक होल ऑफ सिलेबस हो चुका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिग्रियां, लेकिन स्किल नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर बात किया जाए स्किल की तो उनके पास कोई भी स्किल नहीं है। अर्थात तो कारपोरेट दुनिया की सच्चाई यह है कि एचआर वाले 100 रेज्यूमे में से सिर्फ 10 को ही इंटरव्यू में बुलाया था। तो अगर 10 लोगों की जरूरत होती है, अर्थात 1 लोगों की जरूरत होती है, तो 100 लोगों को फॉर्म भरा जाते हैं, उसमें से केवल 10 लोगों को ही बुलाया जाता है। एचआर की अगर हम दर्द की बात करें, तो देखते हैं कि एप्टीट्यूड कैसा है आपका, सीखने की भूख आपके अंदर है कि नहीं है, और अधिकतर कैडेट्स नौकरी के लायक ही नहीं होते हैं। और जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां पे इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर स्टूडेंट बिल्कुल भी नौकरी के लायक नहीं होते हैं। वहीं पे बात करते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग, तो इस रिपोर्ट का एक भयानक सच है कि देश के 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स जो हैं वो नौकरी पाने के योग्य ही नहीं होते हैं। वहीं पे बात करते हैं पत्थरों का जमाना। देखो, आज काफी दुनिया जो है एआई की रफ्तार से आगे चल रही है, लेकिन हमारा जो भारत का सिलेबस है आज भी पत्थरों के जमाने का बना हुआ है। और बात करें 95% 60% का क्या सच है। देखो, अगर आपके 95% भी आ जाए, 60% भी आ जाए, फिर भी आप बेरोजगार हो सकते हैं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं आपको 100% नंबर लाने हैं, आपको रोजगार सीखना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं वैश्विक तुलना क्या है। देखो, बच्चा स्कूल के साथ कंपनी में काम भी करता है, नतीजा वही हुआ, बेरोजगारी 5% से भी कम होती है वहां पे। अर्थात आज के समय में देखा जाए, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ कंपनियों में काम करते हैं, जिससे उनके अंदर धीरे धीरे स्किल आती है कि कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है। तो इस कारण से यहाँ के लोग बहुत ही कम जो होते हैं बेरोजगार होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं भारत के सिस्टम की, तो हमें बच्चों को 22 साल तक की उम्र तक किताबों के पिंजरे में रखते हैं। अर्थात भाई, भारत के अंदर क्या है, 22 साल तक जो बच्चों को पिंजरे के अंदर रखा जाता है, किताबों पढ़ते रहो। फिर जब वो बाहर आते हैं तो दुनिया बदल चुकी होती है। वो 22 साल तक तो कुछ बाहर करते नहीं है, इसलिए जैसे ही वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी है। इस रेस की खौफनाक कीमत की अगर बात करें, तो भारत में हर साल 14,000 से ज्यादा छात्र सुसाइड कर रहे हैं। रोजाना 40 मौसमों की जिंदगी अर्थात जा रही है। और बात करें तो बिना फिनिश लाइन की रेस अर्थात छात्र आत्महत्याओं का यह आंकड़ा जो है आज के समय में 35% बढ़ रहा था। तो पहले अगर मान लो कि कम लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो आज धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पे बात करते हैं कि एक रियलिटी की, तो एक बार जब चपरासी की नौकरी निकली थी, जो कि लगभग 11,000 के पोस्ट के आसपास थी, तो जहां पे जो 55 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। सोचो, 11,000 पोस्ट थी, लेकिन वहां पे 55 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए। और देखा गया कि वहां पे उसके अंदर फॉर्म भरने वाले लोग थे, बीटेक किए हुए थे, एमबीए किए हुए थे,
पीएचडी किए हुए थे, अर्थात बहुत ही हायर एजुकेशन अर्थात हायर डिग्री वाले लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इससे ये पता चलता है कि आज के समय में भारत के अंदर नौकरियों की कितनी ज्यादा मारा मारी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं समाधान का ब्लूप्रिंटिंग क्या है। देखो, सिर्फ व्यवस्था को कोसना काफी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लाए या ना लाए तो इस पे हमें केवल सोचना या इसी के सहारे नहीं बैठना है। डिग्री फर्स्ट माइंडसेट को स्किल फर्स्ट में बदलना ही होगा। अर्थात हम लोगों को अपने अंदर स्किल को डेवलपमेंट करना होगा, और स्किल जब डेवलप होगी तो आप चाहे किसी भी कंपनी में या कहीं भी फैक्ट्री में जाके तुरंत जॉब पा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की, तो रटने वाली शिक्षा को बिल्कुल भी खत्म किया जाए था तो अब नहीं रहनी चाहिए। एजुकेशन को मेमोरी टेस्ट नहीं, माइंड डेवलपमेंट होनी चाहिए था। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे बच्चों का माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि रटने वाली पे, ना मेमोरी टेस्ट पे। वहीं पे बात करें वित्तीय शिक्षा, अर्थात हर बच्चे को ईएमआई के विषय में, इन्फ्लेशन के विषय में, इन्वेस्टमेंटेशन के फंडामेंटल समझ होने चाहिए। अर्थात तो ईएमआई पे फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सभी बेसिक फंडामेंटल भी बच्चों को आने चाहिए। वहीं पे 3 और 4 में अगर बात करें फ्यूचर स्किल्स व शिक्षक, देखो आज के समय में एआई की बात की जाए, कोडिंग अनिवार्य हो चुकी है, सिस्टम की बैकबोन है, तो टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं मानसिक व जीवन शिक्षा। देखो, बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करना और कम्युनिकेशन स्किल सिखाना चाहिए, जिससे अगर वो मान ले उनको नंबर कम आते हैं या ज्यादा आते हैं तो वो अपने माइंडसेट को अच्छे से जो होता है सेट करके उसको हैंडल कर भी लें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।